दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में हुई एक रिसर्च के अनुसार लगभग 90% लोग मास्टरबेशन यानी हस्तमाथुन करते हैं, जिनमें से 70% लोग लड़के हैं और बची 30% के आसपास लड़कियां भी हैं। आज का वीडियो अपने आप में बड़ा यूनिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन सही है या गलत, हमें मास्टरबेशन करना चाहिए या फिर नहीं। इस मुद्दे पर मेडिकल साइंस का क्या कहना, मास्टरबेशन पर आयुर्वेद क्या कहता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बड़ी रिसर्च करके बनाया गया है, इसीलिए इसके किसी भी पार्ट को मिस न करें और हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनें। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी जीव है, अगर उन्होंने जन्म लिया है तो उनका मरना तय है। ठीक उसी प्रकार हमारे स्पर्म का है। अगर आपकी बॉडी ने स्पर्म बनाया है तो इसे एक दिन मरना तय है। यानी आपका जो शुक्राणु है वह एक संजीव चीज है, एक समय अंतराल के बाद इसे भी नष्ट हो जाना है। आप इस रिसर्च को जरा ध्यान से पढ़े। यहां लिखा है, इफ स्पर्म इज नॉट इजैक्यूलेटेड इफ स्टे इन द मैन्स बॉडी फॉर अबाउट 74 days. After this, the sperm cell die and are reabsorbed by the body. यानी आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म बना है 74 दिन के बाद इसका जीवन खत्म हो जाता है। अगर आप इसका यूज कर सकते हैं तो वह सिर्फ इन 74 डे में कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, बात यह आती है कि 74 दिन में हमारी बॉडी में आखिर कितना स्पर्म बनता है। इसके लिए आप इस रिसर्च पर थोड़ा फोकस करें और यह पढ़े, द बॉडी प्रोड्यूसेस एन एवरेज 20 from 300 million sperm cell per milliliter। यानी कि 74 दिन में हमारी बॉडी में 20 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म बनते हैं। अगर हम इन 300 मिलियन को वेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ज्यादा नहीं, बस 50 ग्राम होने वाले हैं। जब आप एक बार मास्टरबेशन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में 10 से 15 ग्राम तक स्पर्म इजैक्यूलेट होता है। अगर ऐसे में हम इन 74 डे को कैलकुलेट करें तो आप इन पूरे 74 दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 बार मास्टरबेशन कर सकते हैं। इस रिसर्च के अनुसार अगर आप 74 दिन में 5 बार मास्टरबेशन कर सकते हैं तो इससे आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें मास्टरबेशन नुकसान कब देता है। दोस्तों, जब आप इस मास्टरबेशन से एडिक्ट हो जाते हैं, जब आपके ऊपर इस मास्टरबेशन का नशा चढ़ने लगता है, जब आप अपना आप खो देते हैं और दिन रात इस मास्टरबेशन की लत में पागल हो जाते हैं, तब यह आपको बुरे तरीके से नुकसान देने लगती है। देखा दोस्तों, ये एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि मास्टरबेशन आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से बीमार करती है। अगर अब आप इसे छोड़ना चाहते हैं, इस दलदल से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें किसी भी चीज की लत कैसे लगती, कैसे हर बार हमारा ब्रेन हमसे वो काम करवाता है जिसे हम नहीं करना चाहते। दोस्तों, इन सब चीजों के पीछे आपका माइंड गहरे रूप काम करता है। जब किसी काम में आपको इंस्टेंट प्लेयर मिलता है, आपको उस काम को करते समय तुरंत खुशी मिलती है, तो इस समय आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम डोपामाइन है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपके अंदर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी आदतों को बनाता है। हर बार आपका ब्रेन इस डोपामाइन को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए आपके अंदर ये बुरी आदतें बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम उन तरीकों की बात करते हैं जिससे आप इस मास्टरबेशन की लत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। तो इसे छोड़ने के लिए सबसे पहला तरीका है फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों, जब आप किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं तो इस समय आपके ब्रेन में मास्टरबेशन या सेक्स के विचार नहीं आते। इस समय आपका ब्रेन पूरी तरह से फोकस में होता है, इसीलिए आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा किसी फिजिकल एक्सरसाइज को जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप रनिंग, योगिन या फिर योगा आदि भी कर सकते हैं। नंबर 2, मोबाइल फोन का ओवर यूज। देखो दोस्तों, मास्टरबेशन आप कब करते हो? जब आप कोई सेक्सुअल वीडियो, फोटो या फिर किसी सेक्सुअल कहानी को पढ़ते हैं। आज आपके मोबाइल पर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब पर कैसा कंटेंट आ रहा। इस तरह के कंटेंट में वो सब चीजें डाली गई हैं जो आपको मास्टरबेशन करने के लिए उत्साहित करती है। इसीलिए जितना हो सके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें और ऐसे कंटेंट से हमेशा दूर रहे जो आपको मास्टरबेशन के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, खान पान पर ध्यान। दोस्तों, मेडिकल रिसर्च ने एक रिसर्च के माध्यम से इस बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रूव किया है कि जब आप अपने खान पान को ऐसा बना देते हैं जो आपके अनुकूल नहीं है, तो आपके अंदर मास्टरबेशन जैसी बुरी हैबिट अपने आप पनपने लगती है। जब आप ज्यादा गर्म और तेज मिर्च मसालों वाले खाने खाते हैं तो इससे आपका मन बार बार मास्टरबेशन या फिर सेक्स करने को करता रहता है। इसीलिए आपको हमेशा बाहर का खाना जिसमें तेज मिर्च मसाले डाले गए हैं,
जो गंदे तेल में तले गए हैं। ऐसे खाने से आपको